हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल्स के कारण से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो है एक्सियल पोजीशन में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला या वीडियो होने वाला है वो है कि वही इलेक्ट्रिक डायपोल जो हम लोग एक्सियल में यूज करते हैं। ठीक है, अगर उस पॉइंट पी को अगर उस डायपोल पर परपेंडिकुलर या किसी एंगल के साथ अगर हम यहाँ पर लेकर चले आए जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन में है यानी कि नॉन एक्सियल फॉर्म में है, तो उस स्थिति में इस पॉइंट पी पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं क्या कि हमारा जो डायपोल है वो डायपोल में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है। ठीक है, हमारे पूरे डायपोल का जो लेंथ है वो कितना है 12 है। ठीक, और यहाँ से डायपोल से पॉइंट ए का या कह सकते हो कि चार्ज प्लस क्यू का जो लेंथ है वो एल है और ओ से बी का जो लेंथ है वो भी क्या है एल है, क्योंकि डायपोल से दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि डायपोल है क्या। तो जो बच्चे डायपोल के बारे में नहीं जानते उनको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ, ठीक है, याद दिला दूँ कि डायपोल एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर दो चार्ज जो अपोजिट नेचर के हों लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, दोनों एक दूसरे से जो है वो अलग अलग डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर अरेंज किए जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर P अगर देखें तो जो P का डायरेक्शन होगा वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। ठीक है, और ये जो P है वो Q इंटू 12 यानी कि दोनों चार्ज जो यहाँ जो यूज है वो है ए और बी पॉइंट पर या जो लाइज करते हैं उनका मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसे डायपोल लेंथ कहते हैं, उनके प्रोडक्ट को हम लोग जो है डायपोल मूवमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि पॉइंट ए पर रखा हुआ जो चार्ज Q है वो प्लस है और बी पॉइंट पर रखा हुआ जो चार्ज है वो माइनस Q है। तो इसके कारण से जो P पर जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो है E1 है और जो B के कारण से जो माइनस Q चार्ज के कारण से जो है वो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E2। अब यहाँ पर साफ आप फिगर में देख रहे हो क्या कि जो E1 का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है और जो E2 का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। यानी कि प्लस क्यू चार्ज के कारण से जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मान है वो बाहर की ओर डायरेक्शन में होता है और ये जो माइनस क्यू चार्ज के कारण से जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इनवर्ड होता है यानी कि अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका लेंथ कितना है एल है, इसका लेंथ कितना है एल है। अगर डायपोल से अगर इस पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितना हो आर हो, ठीक है, तो उस स्थिति में हमें इन दोनों पॉइंट से यानी कि दोनों चार्ज से, ठीक है, या परपेंडिकुलर लिया, दोनों चार्ज से जो है परपेंडिकुलर ना बाद में ले सकते हो। ठीक है, चलो कर लेते हैं, राइट एंगल ही बनाना है ना। तो इस तरह से जो है हम दोनों पॉइंट से अगर इसका डिस्टेंस नापेंगे तो दोनों पॉइंट से डिस्टेंस जाकर जो है पॉइंट पी का जो है वो होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इधर ए पी का डिस्टेंस है, इधर बी पी का डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से ए से पी की ओर है और ये जो है वो पी से बी की ओर है। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज के कारण से। बात यहाँ पर ये करते हैं कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर साइन के कंपोनेंट में अगर लिए जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो पॉइंट पी पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिजल्टेंट वो आएगा क्या, जीरो आएगा। ठीक है, तो हम इसमें जीरो न रखकर जो है हम लोग इसका कंपोनेंट साइन थीटा न लेकर E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा न लेकर अगर हम इसका डायरेक्शन अगर एक ही रखें यानी कि डायपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की विपरीत डायरेक्शन में अगर हम इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को अगर रखें E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, तो उस स्थिति में इसका मान जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ का एंगल कितना है, यहाँ का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। तो ये लाइन जो है इससे यहाँ का एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, इसके कोरिस्पॉन्ड में ये भी एंगल हो जाएगा कितना थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, इसको छोड़ दो अगर इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे तब थीटा मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया कितना थीटा। अब यहाँ पर बात ये आती है
इस सर यहाँ पर दोनों चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पर दो चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज या प्लस क्यू, कितना होगा भाई, ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू डिवाइड बाई क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा ए से पी की ओर, इन डायरेक्शन ऑफ ए पी, ओके। अगर मैं यहां पर लिखा लू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, तो यहां पर E2 का मान क्या होगा भाई, यहां पर E2 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या Q डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ पर Q डिवाइड बाई हो जाएगा, ये आपका टोटल कितना रूट ओवर इसका जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, इसका डिस्टेंस जो है वो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो P से B के डायरेक्शन में होगा, यानी कि P से B की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोनों चार्जेस के कारण से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मिल चुका। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सर यहाँ पर आपने जो है माइनस क्यू नहीं रखा, ठीक है, माइनस क्यू इसलिए क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड के जो है वो मैग्नीट्यूड को लेकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर अभी भी अगर यहाँ पर माइनस क्यू पुट करते हैं तो इसका रिजल्टेंट जो है कॉस के रूप में भी आप रखोगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड लेकर चलना है जो है, बाद में जाकर इस पर जाकर वेक्टर फॉर्म लेके चले तो मैग्नीट्यूड जो है वो प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं हमारा जो रिजल्टेंट मान होगा, ठीक है, पहले एक बार देख लो एट पॉइंट पी द रिजल्टेंट एट पॉइंट पी, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कितना होगा बताओ, ये होगा पहले अगर हम रख लें यहाँ पर क्या E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, तो इन दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ऐसा करने पर हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कंपोनेंट्स यूज करेंगे क्या, E1 एंड E2 cos थीटा, ठीक है। तो इफ यहाँ पर क्या कर देंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय बोथ चार्जेस इन सेम डायरेक्शन विथ कंपोनेंट क्या, विथ कंपोनेंट कॉस थीटा, ठीक है। अगर कॉस थीटा के रूप में कंपोनेंट होगा तो इस स्थिति में हमारा जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो E1 का वैल्यू इतना है, E2 का वैल्यू इतना है, लगभग दोनों क्या है, समान है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे इसका जो मान होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये E1 और E2 का मान हो गया, ठीक है। तो
अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं दोनों का मान तो हमें क्या मिलेगा? देखो, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या था, होल स्क्वायर था ना, ठीक, इन प्लस इंटू क्या, कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट हटेगा, ठीक है, इंटू कितना, कॉस थीटा। देखो तो दोनों सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या, कॉस थीटा। अब जरा कॉस थीटा के लिए हम लोग जाकर जो है देखेंगे कि इसमें, इस फिगर में कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर चले जाओ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा, पी ओ बी या बी ओ पी कह सकते हो। तो अगर इसमें मैं कॉस चला जाऊँ इस ट्रायंगल में, तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा क्या, बेस। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस हमारा कितना है, ओ बी, हाइपोटेनस कितना है, पी बी, ठीक। तो कॉस थीटा की जगह पर क्या पुट करोगे, कॉस थीटा की जगह पर पुट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, ओ बी अपॉन क्या, पी बी, ठीक है, या बी पी लिख सकते हैं, ऐसे पी बी यूज करो तो पी बी लिखूंगा, ठीक। अब यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्या होगा कि अगर हम ओ बी का मान देखें तो ओ बी हमारा कितना है, ओबी कितना है, ठीक है। अगर ओबी की बात करूं तो ओबी का जो है वो लेंथ कितना है, एल, एंड पीबी का मान कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दो तो कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2q इंटू एल, देखो आगे हमारा डायपोल मोमेंट, ठीक है, 2q इंटू एल डायपोल मोमेंट। तो उस स्थिति में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2q इंटू एल, यानी कि p, ऊपर हो गया डायपोल मोमेंट क्या, p डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर क्या, 1/2, ठीक है, क्योंकि रूट को आप हटाओगे तो 1/2 इसका पावर होगा। अब देखो दोनों के पावर्स ऐड होंगे तो कितने मिलेंगे, मिलेंगे हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर क्या, 3/2, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया जाकर जो है रिजल्टेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि अगर डाइपोल का जो लेंथ है वो इस पॉइंट P का, डाइपोल से जो लेंथ है वो उससे कितना ज़्यादा जो है बड़ा होगा, छोटा होगा। तो डाइपोल का जो लेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। तो उस स्थिति में R की जगह पर जो है, यहाँ पर जो देखोगे तो देखना यहाँ पर क्या करेंगे कि इफ या हेयर क्या, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज मच लेस देन व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट O, ठीक। अगर इस स्थिति में ऐसा हो तो L जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तो उस स्थिति में E का मान कितना होगा, देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई आर स्क्वायर पावर क्या, 3/2, ये कैंसिल होगा तो मिलेगा क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई क्या, आर की होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में ले ले तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
वेक्टर पी डिवाइड बाई क्या, आर क्यू। आप यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हो उसमें, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये जो मिला हमें, वो मिला क्या, वो हमें मिला जाकर जो है वो इक्वेटोरियल फॉर्म में, जब किसी एक डायपोल के कारण से पॉइंट पी पर जब हम आर डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट, तो हमें मिलता है E इक्वल टू 1/4πε0 वेक्टर पी डिवाइड बाई क्या, आर क्यू, ठीक है। जहाँ पी क्या हो गया, पी हो गया डायपोल मोमेंट। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर से किधर गया, प्लस से लेकर किधर की ओर, माइनस की ओर, ठीक है, यानी ए से किधर की ओर, बी की ओर। लेकिन अगर हम डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से किधर होता है, प्लस की ओर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा इक्वेटोरियल फॉर्म में, वो उधर की ओर बनेगा, जस्ट अपोजिट किधर, जहां डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। तो डायपोल मूवमेंट है माइनस से प्लस की ओर, यानी कि बी से ए, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ए से बी की ओर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज देख लेंगे, रिलेशन देख लेंगे। रिलेशन क्या होगा कि जैसे अगर हम लोग इसमें देखें एक्सियल फॉर्म में, ई इक्वेटोरियल जो है, ई इक्वेटोरियल जो है वो आपका कितना है, वो है 1/4πε0 इंटू पी डिवाइड बाई क्या, आर क्यू। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग इसमें देख रहे थे एक्सेल फॉर्म में देख रहे थे, तो एक्सेल फॉर्म में ये कितना था, एक्सेल फॉर्म में ये था आपका 1/4πε0 टू 2p डिवाइड बाई क्या, आर क्यू। अब देखो यहाँ पर जो है देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो इक्वाटोरियल है और जो एक्सियल, इन दोनों में रिलेशन ये आ सकता है कि एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान होगा वो इक्वाटोरियल के अपेक्षा क्या हो, सॉरी हाँ, एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होगा रिजल्टेंट का, वो इक्वाटोरियल के अपेक्षा क्या होगा, डबल होगा, यानी कि दुगना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल, ठीक है। तो आप इतना इसको लिख सकते हो, ये रिलेशन के रूप में हो गया कि एक्सियल एंड इक्वाटोरियल में अगर किसी एक डायपोल के कारण से जो है, अगर हम पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। ये हमारी जो लेक्चर थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से थी, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर इसमें प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जो है सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो पॉइंट को अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दूँ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।